सुनीति को घर से बाहर निकाल योगवश सुनीति के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम ध्रुव पड़ा और सुरुचि के गर्भ से भी एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम उत्तम रखा गया। अब सुरुचि को सुनीति भाती नहीं थी। सुनीति को एक जंगल में एक झोपड़ी बना करके दे दिया गया था, वहीं रहते थे, दुखी रहते थे। सुनीति को कुछ भी नहीं दिया जाता था, महीने में जौ दे दिया जाता था, उसी से जीवन यापन करते थे। मार्किन का कपड़ा दे दिया जाता था, उसी से अपना वस्त्र बना करके पहनते थे। उसमें से जो साबित कपड़ा निकलता था वह ध्रुव को झगले बना करके पहना देते थे। सुनीति ध्रुव बचपन से ही बड़े होशियार, वो कभी अपने माँ से कुछ मांगते नहीं थे। सोचते थे मेरी माँ अकेली रहती है, मेरी माँ न कुछ सामान मिलता है मेरी माँ को, न मेरी माँ किसी से बोलती है, न मेरी माँ कभी हंसती है, मेरी माँ तो अकेले मौन रहती है। इसलिए ध्रुव कभी माँ को छोड़ करके खेलने नहीं जाते थे, माँ से किसी सामान का जिद नहीं करते थे। सोचते थे कि मेरी माँ गरीब है, यदि मैं अपनी माँ से कुछ मांगता हूँ तो मेरी माँ कहाँ से ला के देगी। माँ देखती थी कि मेरा ध्रुव कभी खेलने भी नहीं जाता है मुझे छोड़ करके। एक दिन माँ कहती है कि हे बेटा ध्रुव, देखो ना बाहर बच्चे खेल रहे हैं, ऋषि पुत्र खेल रहे हैं, जाओ उनके साथ में जाकर के खेलो बेटा। बेटा ने कहा नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हें छोड़ करके नहीं जाऊंगा। माँ ने कहा बेटे कभी खेलने भी चला जाया कर बाहर। बेटा कहता है माँ मैं अकेले नहीं जाऊंगा, मैं अकेले यदि जाऊंगा खेलने तो तू मेरी माँ अकेली रह जाएगी, मेरी माँ को रोना न लगे। इसलिए ध्रुव छोड़ करके खेलने भी नहीं जाता है। बार बार जिद करने पे एक दिन ध्रुव जी खेलने के लिए गए। जो राज ऋषि के पुत्र थे, ध्रुव जी जैसे ही गए उन्होंने धक्का देकर के गिरा दिया, जाओ, अरे तुम मेरे साथ नहीं खेल सकता, तू तो कुलघातनी का पुत्र है, अरे तेरे पिता नहीं है, तेरे पिता तुझे अपने पास नहीं रखते हैं, तेरे माँ को तो तेरे पिता ने घर से बाहर निकाल दिया, उस कुलक्षणी का तू बेटा है, तू मेरे साथ नहीं खेल सकता। आज ध्रुव को धक्का देकर के गिरा दिया। ध्रुव रोते हुए अपनी माँ सुनीति के पास आते हैं और माँ के पास रोने लगे। ध्रुव जी माँ, मैं कह रहा था ना कि मैं नहीं जाऊंगा खेलने, आपने क्यों भेजा माँ? बताओ माँ तुम क्यों दुखी रहती हो माँ? मेरे पिताजी कहाँ है माँ? मैं अपने पिताजी के पास जाना चाहता हूँ, मैं अपने पिताजी से मिलना चाहता हूँ। माँ बताओ ना मेरे पिता कौन है माँ? तुम क्यों यहाँ अकेले रहती हो माँ? पिताजी आपको अपने पास क्यों नहीं रखते हैं माँ? कौन सी गलती हो गई है तुमसे माँ? बताओ ना माँ, मैं जाकर के पिताजी को समझाऊंगा। सुनीति कहती है नहीं बेटा ऐसे कोई बात नहीं, कुछ दिन हम भजन करेंगे ना, इसलिए हम अलग कुटिया बना करके हैं, जब भजन हो जाए ना तो फिर हम पिताजी के पास चलेंगे। ध्रुव ने कहा नहीं माँ तुम बताओ पिताजी क्यों नहीं कभी हमें अपने गोद में बिठाते हैं, पिताजी क्यों नहीं कभी हमें खिलाने आते हैं, बताओ ना माँ पिताजी कहाँ रहते, मुझे अभी के अभी बताओ, मेरे पिताजी के पास जाना है मुझे। माँ ने कहा देख बेटे वो जो महल दिख रहा है ना वही तेरे पिताजी रहते हैं और तेरे मौसी रहते हैं, हम भजन करते हैं इसलिए यहाँ रहते हैं। ध्रुव जी दौड़ते दौड़ते गए और जाकर के पिताजी के गोद में जाकर के बैठ गए। इधर सुरुचि ने देखा कि ध्रुव आकर के पिता के गोद में बैठ गया, ध्रुव का हाथ पकड़ करके जमीन पे पटक देती है, अरे तू जा, तुझे पिता के गोद में ही बैठना है तो तू जा करके भगवान का तपस्या कर, और तपस्या करके तुझे मेरे गर्भ से मेरे कोख से जन्म लेना पड़ेगा अगर इस पिता के गोद में बैठना चाहता है तो। ध्रुव जी को बड़ा क्रोध आया, लेकिन रोते हुए ध्रुव जी अपने माँ के पास गए, सारी वृत्तांत बताए। माँ
क्या वो हमारे पिता नहीं है? हम पिता के गोद में नहीं बैठ सकते? मौसी मेरा हाथ पकड़ करके पटक दी जमीन पे। माता सुनीति कहती, अरे बेटा, तेरे मौसी जो कही है सत्य ही कही है। अरे यदि तुझे गोद में ही बैठना है पिता के, तो इस मिट्टी के पुतला के संसार के पिता के गोद में क्या बैठना है? यदि तुझे गोद में ही बैठना है तो तू जा उस परम पिता परमात्मा के गोद में बैठ। इस संसार के पिता के गोद में क्या बैठेगा? जा भगवान का तप कर और वो जननी का कोख पवित्र हो जाता है। जिस कोख से भगवान का कोई भक्त जन्म ले लेता है, वो कुल पवित्र हो जाता है। जिस कुल में कोई भगवान का भक्त जन्म ले लेता है, कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ, वो जननी कृतार्थ हो जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। जो भगवान का भक्त जन्म ले लेता है, समझो उसका कुल पवित्र हो गया। ध्रुव जी माता से आज्ञा लेकर के वन में चल दिए। नारद जी ने देखा कि ध्रुव जा रहा है तपस्या करने, चलो उनकी परीक्षा लिया जाए। जाकर के नारद जी कहते हैं, बालक तुम कहाँ जा रहे हो? नारद जी से ध्रुव जी ने कहा कि मैं तप करने जा रहा हूँ। नारद जी ने कहा, वहां तो बड़े बड़े शेर रहते हैं, तुम्हें खा जाएंगे। ध्रुव ने कहा, मुझे क्यों खाएंगे? सबकी रक्षा भगवान करते हैं, मेरी भी रक्षा करेंगे। नारद जी ने कहा कि वहां पे तुम्हारी माँ भोजन कराने नहीं आएगी। ध्रुव जी ने कहा, सबकी भोजन की व्यवस्था हमारे भगवान करते हैं, हमारी भी भोजन की व्यवस्था भगवान ही करेंगे। नारद जी प्रसन्न हो गए और अपना शिष्य बना और उन्हें ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दे दिए और कहने लगे, तुम मधुवन में यमुना के तट पर जा करके वहीं पर इस मंत्र का जप करना। वहां पे नित्य प्रतिदिन भगवान का वास होता है। अब ध्रुव जी महाराज जाकर के तपस्या करने लगे। अब तप का पहला महीना आरंभ हुआ। 3 दिन तक ध्रुव जी कुछ नहीं खाते पीते। तीसरे दिन के संध्या के समय वो फल खाते हैं और यमुना जी का जल पीते, फिर भगवान के तपस्या में लग जाते हैं। तप का दूसरा महीना आरंभ हुआ। दूसरे महीने में छठा दिन आ गया। 6 दिन तक कुछ नहीं खाते, फिर छठे दिन यमुना जी का जल पीते हैं और फिर तपस्या में लग जाते हैं। तीसरा महीना आ गया। तीसरे महीने के 9 दिन तक वो कुछ नहीं खाते हैं। 9 दिन तक कुछ नहीं खाते, फिर यमुना का जल पिए और भगवान का तपस्या करने लगे। चौथा महीना आरंभ हुआ तो चौथे महीने के 12वें दिन ध्रुव जी महाराज वायु पी करके भगवान को भजने लगे। जब तप का 5वां महीना आरंभ हुआ तो ध्रुव जी महाराज अपने श्वासों को रोक लिया। श्वासों को जीते इधर देवता लोग खलबली मचा दिया। देवताओं की सांसें रुक गई। दौड़ते दौड़ते ब्रह्मा जी के पास गए कि ये क्या हो रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा, चिंता मत करो, भगवान का भक्त है, वो भगवान के लिए तप कर रहा है। मैं जाकर के भगवान से कहूंगा कि जाओ भक्त को दर्शन लेकर के आया। यहाँ तो भगवान स्वयं ही भक्त का दर्शन करना चाह रहे थे। अब ध्रुव जी ने देखा कि जो परमात्मा हमारे भीतर विराजमान है, भगवान गरुड़ पे विराजमान हो करके और ध्रुव के सामने जाकर के खड़े हो गए और उस माया को अंतर ध्यान कर दिए। ध्रुव जी की आंखें खुली। उन्होंने देखा जो परमात्मा हमारे भीतर थे, वो परमात्मा आज मेरे सामने खड़े हैं। कुछ ही पल में अंदर देखा भी वही परमात्मा बाहर खड़े हैं। ध्रुव जी बोलना चाह रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। भगवान ने अपने शंख को ध्रुव जी महाराज के कपोलों में स्पर्श करवाया तो ध्रुव जी महाराज में बोलने की शक्ति आ गई। उन्होंने भगवान को प्रणाम किया कि प्रभु, जो परमात्मा मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर के मुझे बोलने की शक्ति प्रदान
कर रहा है, जो चराचर संसार को अपनी शक्ति के द्वारा धारण करके रखता है, मैं उस परम पिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ, जिनके कृपा से गूंगा बोलने लगता है, लंगड़ा पहाड़ को लांग देता है, मैं उस परम पिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। ध्रुव जी को भगवान दर्शन दिए। भगवान ने कहा जब पृथ्वी का भोग भोग करके मेरे पास आओगे तो तुम्हारे लिए मैं एक नया लोक का निर्माण करूंगा जो ध्रुव लोक से विख्यात होगा। अब भगवान का दर्शन करके ध्रुव जी महाराज इधर आए और जो मौसी घर से निकाल दी थी और जो पिता वन में जाने से ध्रुव को नहीं रोके थे, आज वही मौसी और वही पिता सबसे पहले स्वागत के लिए ध्रुव जी के स्वागत में खड़े हैं। तो इसी को कहा जाता है कि जा पर कृपा राम कै होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिसके ऊपर राम जी की कृपा हो जाती है उसके ऊपर सभी लोग कृपा करते हैं। इसलिए उस परमात्मा की भक्ति करें। यदि भगवान हमारे ऊपर कृपा करती है ना तो फिर किसी की कृपा की आवश्यकता नहीं है, किसी से कुछ नहीं चाहिए। यदि भगवान हमें मिल जाए, भगवान का आशीर्वाद मिल जाए तो। आज ध्रुव जी ने कहा कि सबसे पहले मेरे गुरु आप ही हैं, जा करके प्रणाम करते हैं। एक दिन उत्तम यक्षों के द्वारा मारा गया। ध्रुव जी उनका वध करने लगे तो उनके दादा मनु जी ने समझाया कि आप तो भगवान के भक्त हो, आपको क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी के ऊपर ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। ध्रुव उन सब का त्याग करके और वन चले गए। एक दिन भगवान के पार्षद आए ध्रुव जी को लेने, तो मृत्यु महारानी आकर के कहने लगी आप भगवान के भक्त हैं, आप मेरे मस्तक पर अपना पांव रख दीजिए, मेरा कल्याण होगा। ध्रुव जी ने मृत्यु महारानी के सिर पे अपने पांव को रखे और वहां से रथ में बैठ करके ध्रुव लोक चले गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान।